नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है डीडवाना से। डीडवाना के बावड़ी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण स्थल को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र का निर्माण निर्जन स्थान के बजाय गांव के मध्य खसरा संख्या 387 की आबादी भूमि पर कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ में केंद्र को आबादी से 1 किलोमीटर दूर ले जाना चाहते हैं, जिससे बुजुर्गों व बच्चों को परेशानी होगी। 3 बार ज्ञापन देने के बावजूद कार्यवाही न होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान सरवर खां, प्रताप सिंह और रतन लाल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर डीडवाना से है, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने राजसेस योजना के तहत हो रही संविदा नियुक्तियों के खिलाफ डीडवाना में मोर्चा खोल दिया है। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 के माध्यम से शुरू की गई टीचिंग एसोसिएट भर्ती को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि 374 राजसेस कॉलेजों में से 260 में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है, जो एनईपी 2020 की मूल भावना के खिलाफ है। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए मांग की कि राजसेस कॉलेजों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों में बदला जाए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। राजस्थान नगरीय आधारभूत परियोजना के तत्वाधान में दौसा में विद्यार्थियों ने फीकल स्लज मैनेजमेंट को लेकर जागरूकता रैली निकाली। जयपुर रोड पर आयोजित इस रैली के जरिए नागरिकों को सेप्टिक टैंक के कचरे के वैज्ञानिक निपटान और एफएसटीपी तकनीक के महत्व के बारे में समझाया गया। आरयूआईटीपी के सहायक सामाजिक विकास अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि खुले में मल विसर्जन से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए अधिकृत डी स्लेजिंग टैंकरों का उपयोग जरूरी है। सेप्टिक टैंक खाली करवाने हेतु 1800313734 पर संपर्क करें। नगर परिषद की सफाई शाखा में 800 रुपए की रसीद कटवानी होगी। छात्र छात्राओं ने पोस्टरों और बैनरों के माध्यम से स्वस्थ शहर स्वस्थ शहर स्वस्थ शहर का संदेश प्रसारित किया। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। बौली क्षेत्र के कोडियाई गांव में महिला कमला मीणा की हत्या और जेवरात लूट के मामले में पिछले 23 घंटों से जारी गतिरोध बुधवार शाम समाप्त हो गया। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बनी सहमति के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बौली चिकित्सालय भिजवाया। धरने में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा, पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा, प्रधान शशिकला मीणा सहित कई नेता भी शामिल हुए थे। ज्ञापन में रखी गई मुख्य मांगों पर जिला प्रशासन ने निम्र आश्वासन दिए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और परिवार के परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी का प्रस्ताव। इसके साथ ही एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 10 दिन का समय मांगा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा के आश्वासनों पर ग्रामीणों ने सहमति जताते हुए जाम खोल दिया, जिससे 17 घंटों बाद हाईवे पर यातायात सुचारू हो सका। मलारना डूंगर से बाबूलाल मीणा की रिपोर्ट। कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के बाल विवाह का चौंकाने वाला मामला सामने आया। बालिका ने काउंसलिंग के दौरान खुलासा किया कि 23 जनवरी को उसके ताऊ भोजराम ने पैसों के लालच में उसका विवाह झालावाड़ निवासी बनवारी से करवा दिया था। चौंकाने वाली बात यह रही कि जब उस समय प्रशासन की टीम सूचना मिलने पर पहुंची तो परिजनों ने चतुराई दिखाते हुए नाबालिग की जगह उसकी बड़ी बहन नंदिनी को दुल्हन बनाकर पेश कर दिया और टीम को बैरंग लौटा दिया। जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद हरकत में आई जिला बाल संरक्षण इकाई ने नाबालिग को सुरक्षित रेस्क्यू कर राजकीय बालिका गृह में आश्रय दिया है। बालिका को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ व सदस्य बाबूलाल मेहरा के समक्ष पेश किया गया। फिर उसके बाद में राजकीय बालिका गृह भेज दिया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। कॉलर द्वारा सूचना पे बाल विवाह की शिकायत होने पर कैथून से एक टीम द्वारा दस्तयाब करके बालिका को पेश किया गया, जिसके संदर्भ में जानकारी ये आई है कि बालिका जो है वो नाबालिग है और अल्पायु में है, इसकी शादी होगी और पैसे की खरीद फरोख्त होना बताया। जिसमें भी इसमें ऐसी कार्रवाई की है, उनको सख्त से सख्त सजा के लिए कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण को लिखा जाएगा और कार्रवाई करवाई जाएगी।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत की मांग को लेकर कोटा में एक अनोखा और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रदर्शन देखा गया। युवा कांग्रेस के नेता प्रदेश सचिव यश गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिर पर हेलमेट पहनकर और जमीन पर दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान यश गौतम ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के 90% विद्यालयों के भवन जर्जर हो चुके हैं। झालावाड़ में हुए हालिया हादसे के बावजूद सरकार की नींद नहीं टूटी है। आलम यह है कि छात्रों को छत गिरने के डर से या तो खुले में बैठना पड़ रहा है या फिर सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं वो जिस प्रकार से बुरे बुरे हालातों में है, जिस प्रकार से जर्जर अवस्था में है। कुछ दिनों पूर्व झालावाड़ के पीपलोदी में जिस प्रकार की घटना हुई, कई बच्चों जर्जर बिल्डिंग गिरने के कारण कई बच्चों की मौत हो गई। इस सभी विषयों को लेकर के इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी जिस प्रकार से प्रदेश के शिक्षा मंत्री और प्रदेश की सरकार अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, इन्हीं सब मामलों को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। हम दंडवत करते हुए और सरों पर हेलमेट पहनकर कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमने कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि प्रदेश के जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो आज सर पर हेलमेट लगा के शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। हमने उन्हें एक हेलमेट भेंट किया और उनसे कहा है, उस हेलमेट को भेंट करने के माध्यम से हमने उनसे ये निवेदन किया कि प्रदेश के जर्जर अवस्था वाले विद्यालयों को ठीक करवाने का काम करें। एक दो दिन पूर्व हाई कोर्ट ने जिस प्रकार की फटकार प्रदेश की सरकार को लगाई है, ये एक तमाचा प्रदेश की सरकार पर। कोचिंग सिटी कोटा में बुधवार को भविष्य की राहें तलाश रही छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा अवसर खुला। सीपी शर्मा और श्याम गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित एक दिवसीय मेगा एजुकेशन मेले में देश के 35 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने शिरकत की, जहां 2000 से अधिक विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस मिला। इस मेले में MIT, WPU पुणे, UPES, JK, लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, LBS ग्रुप और MB इंटरनेशनल जैसे बड़े संस्थानों के साथ साथ राजकीय वाणिज्य एवं कला महाविद्यालयों ने भी भाग लिया। यूनिवर्सिटी प्रतिनिधियों ने छात्रों को सीधे काउंसलिंग दी और उन्हें आधुनिक कॉलेज स्कॉलरशिप स्कीम्स और प्रवेश प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया। मेले का मुख्य आकर्षण ऑन स्पॉट एडमिशन और करियर काउंसिल रही। कई छात्रों को मौके पर ही अपनी पसंद के कोर्स में दाखिले और छात्रवृत्ति के प्रस्ताव मिले। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां सोशल मीडिया पर दोस्ती और पहचान छिपाकर प्यार के जाल में फंसाने का एक नया मामला सामने आया है। कोटा की एक युवती को हिंदू नाम बताकर दोस्ती करने वाले समुदाय विशेष के युवक ने गुजरात के सूरत शहर बुलाकर 20 दिनों तक बंधक बनाए रखा और नशे के इंजेक्शन देकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि आरोपी और उसके साथी ने उसे अलग अलग होटलों में बंधक बनाकर रखा। किसी तरह चंगुल से भागकर युवती कोटा पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। कोटा पुलिस ने 0 नंबर की FIR काटकर 31 जनवरी को सूरत भेजी। सूरत के ACP BA चौधरी ने बताया कि रांदेर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों, जो वेटर और टेलर का काम करते हैं, को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि साजिश में और कौन कौन शामिल था। कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। 31/1/26 के दिन रांदेर पुलिस थाने में राजस्थान कोटा पुलिस स्टेशन से 0 नंबर से फरियाद एक महिला की आई थी, जो कंप्लेन BNS कलम 64(1) 1403 के मुताबिक थी। इसमें महिला ने बताया था कि वो उसका सूरत में रहने वाले अमन और रोहित के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीफोनिक संपर्क हुआ था और ये संपर्क मित्रता में पलटा हुआ था। तो उसको बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सूरत बुलाई थी। फरियादी सूरत आते ही उसको अलग अलग होटलों में रखा था और रांदेर के एक सरस्वती बिल्डिंग D504 में भी उसको रखा था। वहां जहां रखा था वहां उसके साथ गैरकायदेसर का कृत्य किया गया था। 31/1/26 के दिन रांदेर पुलिस थाने में राजस्थान कोटा पुलिस स्टेशन से 0 नंबर से फरियाद एक महिला की आई थी, जो कंप्लेन BNS कलम 64(1) 1403 के मुताबिक थी। इसमें महिला ने बताया था कि वो उसका सूरत में रहने वाले अमन और रोहित के साथ
व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीफोनिक संपर्क हुआ था और ये संपर्क मित्रता में पलटा हुआ था। तो उसको बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सूरत बुलाई थी। फरियादी सूरत आते ही उसको अलग अलग होटलों में रखा था और रांदेर के एक सरस्वती बिल्डिंग D504 में भी उसको रखा था। वहां जहां रखा था वहां उसके साथ गैरकायदेसर का कृत्य। कोटा की बेटी सिद्दिका सैनी ने एक बार फिर खेल जगत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शहर और प्रदेश का मान बढ़ाया है। सिद्दिका का चयन 69वीं स्कूली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जहां वे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। 5 से 12 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में सिद्दिका 81+ किलोग्राम भार वर्ग में रिंग में उतरेंगी। उनकी इस उपलब्धि से कोटा के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। बॉक्सिंग कोच महावीर सिंह हाडा ने बताया कि सिद्दिका अपनी तकनीक और ताकत पर रोजाना 3-4 घंटे कड़ी मेहनत कर रही है। सिद्दिका की रवानगी से पहले शहर के गणमान्य लोगों ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह और शारीरिक शिक्षक संघ अध्यक्ष दिग्विजय सिंह राजावत्ते से कोटा के लिए गौरव का क्षण बताया। चिकित्सा अधीक्षक धर्मराज मीणा, साया कोच धीरेन्द्र सिंह और मुकेश कुमार ने भी सिद्दिका का उत्साहवर्धन किया। उन्हें पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक लग्जरी होंडा सिटी कार से करीब 7,46,800 रुपए मूल्य का अवैध मादक पदार्थ जब्त कर पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि एएसपी राम कल्याण मीना और डीएसपी सागोद नरेंद्र जैन के निर्देशन में कनवास थानाधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम ने कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कनवास तिराहे के पास नाकाबंदी के दौरान ये कार्यवाही की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बालश्रम एवं भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। बाल कल्याण समिति के बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने विभिन्न होटलों और ढाबों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर चौक स्थित बैलेंसिंग बेल रेस्टोरेंट पर बिहार मूल का एक नाबालिग बालक मजदूरी करते हुए पाया गया। मासूम को काम करते देख सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट ने कड़ा रुख अपनाया। मजिस्ट्रेट ने रेस्टोरेंट संचालक को निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के भीतर बालक को उसके गृह राज्य बिहार सुरक्षित भेजा जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा बाल श्रमिक मिला तो बाल श्रम अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी और एफआईआर दर्ज होगी। कार्रवाई के दौरान टिब्बी थाना के उप निरीक्षक वेद प्रकाश और कांस्टेबल पवन भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हमारे हनुमानगढ़ जिले में बाल श्रम भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेकर बच्चों का बचपन बचाने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन हम सब लगे हुए हैं। तो उसी के तहत आज हनुमानगढ़ से टिब्बी आना हुआ। यहाँ पे मैं पुलिस जाब्ता निरीक्षण किया जिसमें वेद प्रकाश जी और पवन जी मेरे साथ हैं। और यहाँ पे ब्लेसिंग बेल एक स्वीट रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एक बच्चा था बिहार का, वो पानी पतासे का काम कर रहा था। आज प्रथम बार टिब्बी में यहाँ पे ये जांच की है, तो आज समझाइश की है और उसको पाउंड किया गया कि बच्चे को विद इन 2 डेज के अंदर इसके स्टेट में द्वारा वहां भिजवाया जाए और भविष्य में अगर बाल श्रम की कोई नजर आता है तो ब्लेसिंग बेल पे बाल श्रम अधिनियम में इसके जो संचालक है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि बच्चों से काम न करवाएं और बच्चों का बचपन बचाने में हमारे पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। और जहां भी कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से आम से भी अपील करता हूं, जहां भी आपको कहीं बाल श्रम बाल शोषण नजर आए तो आप सीडब्ल्यूसी हनुमानगढ़ को जरूर अवगत करवाएं। हम हमेशा बच्चों का बचपन बचाने के लिए। हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में सरकारी सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपनी योजना के तहत धनासर से सरदार शहर जा रही मुख्य पाइपलाइन कई जगहों से फट गई है, जिसमें लाखों लीटर कीमती मीठा पानी सड़कों पर व्यर्थ बह गया। जल बर्बादी का ये गंभीर मामला
तब सुर्खियों में आया जब अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष कॉमरेड केशव पंचारिया ने इस बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में पानी का बहाव इतना तेज है कि अर्जुन सर रोड, टी पॉइंट और पल्लू थाने के पास सड़कों पर नदी जैसा नजारा दिखाई दिया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि लीकेज की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन शिकायत के बावजूद अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। इस मुद्दे पर कॉमरेड केशव पंचारिया ने सहायक अभियंता से वार्ता कर कड़ी नाराजगी जताई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। साथियों, आज ग्राम पंचायत पल्लू में हम थाना के पास, पुलिस थाना के पास आए हुए हैं और पुलिस थाना के पास पिछले 6 महीने से जो अपनी योजना की जो मेन लाइन है जल विभाग की, वो मतलब पिछले 6 महीने से लीकेज पड़ी है। और आप देख रहे हो कि ये जो गंदा पानी जो यहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, पिछले 6 महीना से हमने अधिकारियों को बार बार अवगत करवा दिया, परंतु अभी तक कोई भी किसी भी अधिकारी के कान में जू तक नहीं देगा। ये दूसरी जगह मैं आपको लेके आया हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा लीकेज यहाँ हो रखा है। ये जो मेगा हाईवे है, जो अर्जुन सर फांटा है, मेगा हाईवे मेन रोड जाती है यहाँ से, और यहाँ आसपास में घर भी है जो आप देख सकते हो। इतना भयंकर मतलब कीचड़, भयंकर पानी। साथियों, आज चोमू क्षेत्र के ग्राम हाड़ूता में नवगठित प्रेस क्लब के पदाधिकारियों के सम्मान में एक भव्य सम्मान स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों और प्रबुद्धजनों ने पत्रकारिता को समाज की नई दिशा बताने वाले इस संगठन का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने प्रेस क्लब के अध्यक्ष केएल कुमावत, उपाध्यक्ष विकास शर्मा और कोषाध्यक्ष संदीप मोदी का साफा पहनाकर, माल्य अर्पण कर और मिठाई खिलाकर जोरदार अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरिराज सिंह देवेंद्र, सुरेंद्र यादव और समाज सेवी इंदर कुमावत सैनी ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वक्ताओं ने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त पदाधिकारी क्षेत्र के विकास और सामाजिक सरोकारों को प्रखरता से उठाएंगे। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के गांव सहजीपुर करनीसर में सिंचाई पाइपलाइन जुड़वाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का जिला कलेक्ट्रेट गेट पर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन की अनदेखी से आक्रोशित किसानों ने जिला कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। किसानों का आरोप है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने पीड़ित किसान के खेत की सिंचाई पाइपलाइन तोड़ दी थी। इस मामले में पीड़ित ने उस उप मजिस्ट्रेट से लेकर जिला न्यायाधीश और हाईकोर्ट तक गुहार लगाई। किसानों का कहना है कि उनके पक्ष में हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद जिला कलेक्टर उसे लागू नहीं करवा रहे। धरना स्थल पर मौजूद किसान नेताओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्दी पाइपलाइन नहीं जुड़वाई गई तो सोमवार को जिला स्तरीय चक्का जाम किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों से सहजीपुरा करनीसर के किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं। उनकी पाइपलाइन जोड़ने के आदेश हाईकोर्ट के हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन यहाँ राज सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। इसलिए लगातार किसानों के तमाम संगठनों द्वारा मांग करने के बावजूद भी अभी पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई है। आज सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए, अभी जिला कलेक्टर का पुतला जलाया है और सोमवार को 9 तारीख को जो गंगानगर रोड है वहाँ चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। तमाम किसान संगठन के प्रतिनिधि आज भी आए हैं और ये कार्यक्रम अब लगातार जारी रहेगा। कल एसडीएम का और परसों हनुमानगढ़ एसपी का भी पुतला जलाया जाएगा। किसी भी सूरत में ये आंदोलन से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि राज सत्ता के दबाव से बाहर निकले जिला प्रशासन और हाईकोर्ट के आदेश को लागू। हनुमानगढ़ जिले की गोलूवाला थाना पुलिस ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कार सवार युवक को अवैध हथियारों सहित दबोचने में सफलता हासिल की है। एएसआई विजेंद्र नेहरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गोलूवाला निवादन के पास घेराबंदी कर एक कार को रोका। तलाशी के दौरान कार सवार पंकज पुत्र नेकीराम मांझू विश्नोई के पास से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने हथियार और वारदात में प्रयुक्त कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच एएसआई सुनील कुमार विश्नोई को सौंपी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
सोजत रोड कस्बे में नगर पालिका की लापरवाही के कारण रेलवे ग्राउंड नर्क में तब्दील हो गया है। कस्बे का समस्त गंदा पानी रेलवे ग्राउंड में छोड़े जाने से यहाँ दलदल और तालाब जैसी स्थिति बन गई है, जिसे आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने मंडल रेल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। रेलवे ग्राउंड में भरे गंदे पानी और उससे उठती असहनीय दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोगों का जीवन दुभर हो गया है। क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। रेलवे प्रशासन पूर्व में भी नगर पालिका सोजत रोड को इस संबंध में कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन पालिका प्रशासन ने गंदे नाले की आवाज को बंद करने की बजाय इसे नजरअंदाज कर दिया। ज्ञापन सौंपने के बाद अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेकर शीघ्र कार्यवाही करने और गंदे पानी की आवक को बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। पाली से ललित तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। कोचिंग सिटी कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में बुधवार को एक 11वीं कक्षा की छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि छात्रा की मां की सतर्कता और सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टल गई। मां ने शोर मचाकर परिजनों को बुलाया और तुरंत उसे फंदे से नीचे उतारकर एमबीएस अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार समय पर अस्पताल लाने के कारण छात्रा की जान बच गई और फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। रेलवे कॉलोनी थाना के हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। परिजनों का कहना है कि योग्यता को लेकर किसी भी प्रकार का तनाव या परेशानी उनके संज्ञान में नहीं थी। घर में माहौल सामान्य था। ऐसे में इस कदम के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये सभी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। होश में आने और स्वास्थ्य में सुधार के बाद छात्रा के बयान दर्ज किए गए जाएंगे। पुलिस इस मामले में सहेली और स्कूल के स्तर पर भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के सी स्कीम स्थित राजमहल पैलेस होटल चौराहे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में मानवता की मिसाल देखने को मिली। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने विधानसभा जाते समय घायलों की मदद कर अपना मानवीय दायित्व निभाया। एक दुपहिया और चौपहिया वाहन की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी मार्ग से गुजर रहे विधायक ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और सुरक्षा कर्मियों सुखवीर गुजर, महेंद्र प्रजापत, रामेश्वर लाल, निर्भय सिंह और गजेंद्र सिंह के सहयोग से घायलों को संभालते हुए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के सख्त निर्देश भी दिए। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने अपने सुरक्षा कर्मियों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि संकट के समय सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें, दुपहिया वाहन पर हेलमेट अवश्य लगाएं, गति सीमा का ध्यान रखें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। जयपुर से खास रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।